ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। तो साथियों, आप सभी को मॉर्निंग बस की तरफ से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई थी। भाइयों और बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों माताओं की गोद सुनी हो गई थी, हजारों बहनों बेटियों की मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं जाकर इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। साथियों, भारतीय सैनिक कहते हैं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, उस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान भी गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी जाती है। तो दोस्तों, इसी उपलक्ष्य पर आज हम अब आपको बताना चाहेंगे कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर होता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। दरअसल जिस दिन भारत को आजादी मिली थी, उस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना झंडा उतारकर भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाया था। इसलिए हर साल 15 अगस्त को तिरंगा ऊपर खींचा जाता है और फिर लहराया जाता है। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं। वहीं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसे केवल फहराया जाता है। इसी वजह से इसे ध्वजारोहण नहीं बल्कि झंडा फहराना कहते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के राष्ट्रपति तिरंगा फहराकर उसे नमन करते हैं। वहीं 15 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण करने का प्राविधान है। साथियों, अब हम जानेंगे कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति ही क्यों फहराते हैं तिरंगा। प्रधानमंत्री देश का राजनीतिक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि उससे पहले न देश में कोई संविधान था न राष्ट्रपति का पद। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराता है। साथियों, एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को संविधान अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। आपको बता दें कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। इस दिन राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ ही पूरी हो जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है।
इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों में से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं और समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। पर इस साल कोरोना महामारी के चलते बच्चों के आगमन पर मनाही लगाई गई है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति, जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है, पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मॉर्निंग बज़ आपसे विनती करना चाहता है कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना रक्त बहाकर हमें स्वतंत्रता दिलवाई, तो उसी तरह हर देशवासी का फर्ज बनता है कि वो देश की संप्रभा को सशक्त और अपराध मुक्त बनाने में अपना योगदान जरूर दे। जय हिंद, जय भारत।